हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बुखार। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है और अपने इसी डर की वजह से ये स्टूडेंट्स अपने लिए बेस्ट करियर नहीं चुन पाते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि बिना मैथ्स के इन्हें अच्छे करियर में एडमिशन नहीं मिलेगा और आगे चलकर वे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे गलत करियर चुन लेते हैं, फिर जीवन में पछताते हैं कि काश उन्होंने सही समय पर इस कमी को पूरा किया होता और अपने लिए एक अच्छा करियर चुना होता। जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए साइंस नहीं लेते कि उन्हें ऐसा लगता है कि उसमें मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स में जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि बिना मैथ्स के कॉमर्स बेकार है, इसलिए वो कॉमर्स नहीं लेते हैं और कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो आपको एक बात जानकर खुशी होगी कि कॉमर्स जैसी फील्ड में करियर के ढेरों ऑप्शन हैं और इनमें से कुछ को छोड़कर ज़्यादातर करियर ऑप्शन में मैथ्स ज़रूरी नहीं होता। तो अगर आप इस गलत फहमी में रह रहे हैं कि अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है और कॉमर्स स्ट्रीम है आपके पास तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल गलत है। इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा कि अगर आपको मैथ्स पसंद है और आप कॉमर्स विद मैथ्स लेना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, और अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो आप सभी स्टूडेंट्स को जाननी चाहिए वो यह है कि कॉमर्स क्या है और किन स्टूडेंट्स को लेनी चाहिए। तो देखिए, कॉमर्स में आपको व्यवसाय और अर्थशास्त्र यानी बिजनेस और इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई सभी बातें बताई जाती हैं, जैसे कि बिजनेस क्या है, ये कितने तरह के होते हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, पूरे वर्ल्ड में इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होती हैं, बिजनेस को किस तरह मैनेज करते हैं, कैसे प्रोडक्शन करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए कौन सा नहीं, और किस तरह से बिज़नेस में अपनी इनकम को अर्न करते हैं और किस तरह बिज़नेस में पैसा खर्च किया जाता है, अलग अलग वस्तुओं की या फिर सर्विसेज की कीमत को डिसाइड किया जाता है, महंगाई क्या होती है, मंदी क्या होती है, तेज़ी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, इन सबको कैसे ठीक किया जाता है, बैंकिंग सिस्टम क्या होते हैं, बैंक क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, इंश्योरेंस क्या होता है, किस किस तरह के इंश्योरेंस होते हैं, सरकार की कमाई कहाँ से होती है, वो कहाँ पर और कितना कितना पैसा खर्च करती है, और इसके अलावा बिजनेस में किस तरह से लेन देन लिखा जाता है, उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस को कैसे निकाला जाता है, अपने फैक्ट्री के खर्चों को कैसे लिखा जाता है, अपने ऑफिस के खर्चों को कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज़ें आप कॉमर्स में सीखते हो। इसलिए आप जब भी कॉमर्स लेते हो तो आपको ये 3 सब्जेक्ट ज़रूर मिलेंगे, आप चाहे किसी भी मोड से हो, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, यही 3 सब्जेक्ट्स मिलकर ही कॉमर्स स्ट्रीम बनाते हैं। तो इसलिए अगर आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स या फिर मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। इसके साथ जो चौथा सब्जेक्ट होता है वह कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है, फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है अपना 5वां सब्जेक्ट। इनमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे मैथ्स, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग एक्सेट्रा। आपको कोई एक चूज़ करना होता है, ये डिपेंड करता है आपके स्कूल पर। अगर आप इन चारों के साथ मैथ्स लेते हैं तो आप कहलाते हैं कॉमर्स विद मैथ्स, और आप मैथ्स नहीं लेते हैं तो आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स कहलाते हैं। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि उन्होंने कॉमर्स विदाउट मैथ्स लिया है तो वो कोई खास करियर नहीं चुन पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। कॉमर्स के बहुत सारे पॉपुलर कोर्सेज हैं जिनमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, सीएमए, बीएड, बीबीए, एमबीए, एलएलबी या फिर कोई और भी कोर्स, क्रिएटिव कोर्सेज जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो इन सभी में मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला,
अगर आप 12th के बाद इसमें एंटर करते हो तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है और उसमें मैथ्स का एक पेपर होता है जो कि कंपलसरी है। सेकंड, अगर आप बीकॉम, बीएससी या बीए के बाद एंटर करते हो तो आप डायरेक्टली सेकंड लेवल पर पहुंच जाते हो जहां मैथ्स का कोई पेपर नहीं होता, आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता। पर बीकॉम, बीएससी या बीए में 60% या उससे ऊपर मार्क्स होने ज़रूरी हैं। वहीं अगर मैथ्स वाले करियर ऑप्शन की बात करें तो 3 तरह के करियर में जाने के लिए आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। वह है इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर आप आगे चलकर इन फील्ड्स में करियर बनाना चाहते हो तो क्लास 11th एंड 12th में मैथ्स होना ज़रूरी है, तभी आप ये कोर्सेज कर पाओगे, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स, बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए इन स्टैटिस्टिक्स, बीसीए, बीबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन फाइनेंस। इन सब में मैथ्स कंपलसरी है। तो इसलिए अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो आप आराम से कॉमर्स विदाउट मैथ सब्जेक्ट चुन सकते हैं और किसी भी पॉपुलर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में आपको जितनी मैथ्स की नॉलेज चाहिए उतनी ही आपको क्लास 10 तक की पढ़ाई में मिल चुकी होती है। और अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप 10th में चाहे बेसिक मैथ्स लें या स्टैंडर्ड मैथ्स लें, क्लास 11th में आप अप्लाइड मैथ्स लेकर आगे चलकर कोई सा भी करियर ऑप्शन चुन सकते हैं जिसमें मैथ्स चाहिए हो या फिर न चाहिए हो। अप्लाइड मैथ्स बहुत ही आसान मैथ्स है और ये स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि उनको मैथ्स से डर लगता है और उन्हें वही पढ़ाया जाता है जो कॉमर्स में आगे चलकर उन्हें ज़रूरी होता है। तो कंक्लूशन ये निकलता है कि आपको मैथ्स पसंद है तो आपको मैथ्स लेनी चाहिए, और अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जिन्हें आप बिना मैथ्स लिए भी कर सकते हैं। और अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट्स हो तो आप अप्लाइड मैथ्स ज़रूर लें, क्योंकि आप फ्री हो जाते हो अपनी पसंद का करियर चुनने के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।